हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर CSIR नेट। जैसे कि CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम जो है वो 26 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। 26 दिसंबर को मॉर्निंग एंड इवनिंग जो होंगे वो शेड्यूल उसके लिए रखे गए हैं। सो जो भी स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, किस तरह से आपकी टेम्पटेशन रहनी चाहिए, पॉज़िटिव किस तरह से रह सकते हो। और दूसरा हम इसमें एक और चीज़ जो बात करेंगे CBT मोड के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम CBT मोड के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से CBT मोड होता है, किस तरह से जो है एग्ज़ाम में आपके स्क्रीन अपीयर होती है और कैसे-कैसे आप क्वेश्चंस को जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। तो एग्ज़ाम मोड जो है वो हमारा CBT मोड रहेगा। आप सब जानते हैं CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है हमारा रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये पेपर होगा। इसके लिए मैं एक आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर जो है वो अपीयर होता है आपके स्क्रीन के ऊपर और किस तरह के ऑप्शंस आपको चूज़ करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कलर दिए होते हैं अलग-अलग। तो आपको वो एक बार जब आप उसको देखोगे तभी आपको जो है वो क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि वहाँ पे हमें क्या-क्या प्रोवाइड किया जाता है, हमें क्या-क्या लेना होता है। नो डाउट आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी होती हैं, बट फिर भी आपके पास जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग जो रहेगी दैट इज़ योर एडमिट कार्ड। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड जो है मुझे लगता है आपको आज ही निकाल देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कल इवनिंग में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो सोचेंगे कि हम कल अपना जो एडमिट कार्ड है उसको निकालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको आज के आज ही अपना एडमिट कार्ड निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है कि वहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, कई बार कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एडमिट कार्ड अपना अपने साथ रखें। दूसरा, आप अपनी एक आईडी अपने साथ रखें, वो भी फ़ोटो आईडी अपने साथ रखें। जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड उसमें हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसमें हो सकता है, आपका पासपोर्ट उसमें हो सकता है, कुछ भी जो आपकी जो आईडी है, फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए। बाकी एडमिट कार्ड में दिया होगा, एक फ़ोटो एक्स्ट्रा भी मँगवाते हैं, तो आप 1 और 2 फ़ोटो जो है वो एक्स्ट्रा भी अपने पास रखे रखें। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो पेन और पेपर के बारे में पूछते हैं। पेन आप अपने पास रख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो पेन को, जो भी ट्रांसपेरेंट पेन होता है सिर्फ़ उसी को अलाउ करते हैं। लाइक हम देख सकते हैं जो जिस पेन के थ्रू, उसी को वो अलाउ करते हैं। और अगर नहीं हो तो वो खुद अपना एक पेन प्रोवाइड करेंगे आपको इनसाइड, और पेन और उसके साथ में पेपर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सॉल्व करने के क्वेश्चन होते हैं, तो पेन और पेपर जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में ही आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट थिंग इज़, अब हम देखेंगे कि ये तो था कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह से हमारे पास ये चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। अब नेक्स्ट इज़ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें? लाइफ साइंस का जो पेपर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जो होता है हमारा एप्टीट्यूड बेस्ड रहता है, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं और उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 50 आपको 35 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन ए, बी और सी में इस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया होता है, यानी आपके पास टोटल 145 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको उसमें से अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हमें टाइम का आइडिया नहीं लगता है, क्योंकि 145 क्वेश्चंस को हमने पढ़ना भी है, उसमें से हमने 75 क्वेश्चंस को सेलेक्ट भी करना है। और सेक्शन सी में तो इवन क्वेश्चंस जो होते हैं वो लाइक पैरा होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स दी होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, कुछ मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस को जो है उसमें सेक्शन सी में डिवाइड किया गया होता है। तो मेरी सजेशन, जो मैक्सिमम बच्चे उस तरह से ट्राई करते हैं, जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था CSIR नेट, तो मैंने CSIR नेट JRF जो है वो जब हमारा फ़ेब में हुआ था 2022 में, उस टाइम जो है मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो उस टाइम जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उसी तरह की स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया था वो था सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं और हमें 25 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर हम 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, तो इट विल गिव अस 100 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। और अगर हमने सही अटेम्प्ट कर लिए 25 क्वेश्चन, तो हमारे 100 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं और हम यहीं से बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं।
तो आपको जो है 75 क्वेश्चंस को इस तरह से सिलेक्ट करना है, जैसे आपने कुछ यूनिट्स की होगी, 13 यूनिट्स है, 13 यूनिट्स में से जो यूनिट आपने की है उसी के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें भी उसी तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे सिलेबस में हमारी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट होती है, उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री की होती है, तो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस जितने भी हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट होती है, तो जो नेक्स्ट यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किए गए होते हैं क्वेश्चंस, तो उसी तरह मॉलिक्यूलर वाला पार्ट रहेगा। फिर जब हमारे 4th यूनिट पे हम जाएंगे, फिर 5th यूनिट डेप बायो रहेगी, डेप बायो के क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे 6th यूनिट। तो इनको इस तरह से डिवाइड किया गया होता है, यानी कि आप देख लो कि स्टार्टिंग जब आप करोगे क्वेश्चंस की, जब यहाँ पे आपके पास इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद जब आपका पेपर स्टार्ट होगा सेक्शन सी वाला, तो सेक्शन सी में इस तरह से डिवाइड, फर्स्ट यूनिट के 3 या 4 क्वेश्चंस, फिर सेकंड यूनिट के, फिर थर्ड यूनिट के, फोर्थ यूनिट के, इस तरह से होंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री के हैं, ये मॉलिक्यूलर के पार्ट है, तो मुझे जो यूनिट करनी है मैं उसी पे जाऊंगी। तो उस तरह से आपने उसको देखना है कि 25 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। कोशिश करनी है कि आप 25 ही मतलब क्वेश्चंस जैसे आप देख पा रहे हो, वही जो आपने कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ने लगोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको पता होगा कि ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है और मैं इसके आंसर जो है मैं दे सकता हूँ। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसको टच भी नहीं करना है, चांस भी नहीं लेना है, क्योंकि आप उसको मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग करोगे जब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बारे में करो। नो डाउट लास्ट में अगर आपको जब सारे अटेम्प्ट कर लोगे, सेक्शन सारे अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपकी अटेम्प्टेशन बहुत कम है और आप स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छा, इट वुड बी लाइक 120 के अराउंड आपको स्कोर करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ कि आउट ऑफ 200 आपको जो है वो 120 मार्क्स स्कोर करने, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका जेआरएफ क्लियर होगा। और इससे कम की आप सोचना भी मत, इससे ऊपर ही रखना, ताकि जितना आप सोचोगे, अगर आप टारगेट रखोगे 130 140, तभी आप 120 जो है वो स्कोर कर पाओगे। और दूसरी कैटेगरी में थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको 120 ही लेके चलना है सभी ने, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और दूसरी चीज़ की जैसे कि शिफ्ट होती है, शिफ्ट 1 होती है, शिफ्ट 2 होती है, 2 शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। तो दोनों के जो स्कोर है उनको फिर नॉर्मलाइज किया जाता है। अब जो होता है वो पेपर हमारा इस स्कोर में नहीं होगा, एनटीए स्कोर में दिया जाएगा। एनटीए स्कोर होता है कि स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है। लाइक उनको लगता है जैसे पेपर डाला हुआ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एक जैसा पेपर तो होगा नहीं, तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद एनटीए स्कोर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एनटीए स्कोर के ऊपर मैं बाद में जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगी जो आप वहाँ से समझ सकते हो, लेकिन अभी आपको ये टारगेट रखना है कि आपको 120 स्कोर करना है। उसके बाद जब आपका सेक्शन सी हो जा रहा है, उसके बाद आप सेक्शन बी पे जाओ। सेक्शन बी जो है वो 50 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 35 करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको आ रहे हैं, आपको 15 आ रहे हैं, आपको 20 आ रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं उतने करो। कोशिश सेक्शन सी में ज़्यादा करने की करो, और अगर सेक्शन सी में आपके कम रह रहे हैं, मान लो सेक्शन सी में आपके जो है 20 क्वेश्चंस रह रहे हैं, जब सेक्शन सी में 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं तब यहाँ पे कोशिश करो कि 20 से अबव आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 नंबर का जो है एक क्वेश्चन होता है और 70 मार्क्स का ये पूरा का पूरा हमारा सेक्शन होता है। तो कोशिश करो जितना, अगर आपने वहाँ पे कम अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे ज़्यादा करो, क्योंकि ये 1 वर्ड होता है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइमिंग इतनी कंज्यूम नहीं होती है। और मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सेक्शन सी में 25 के अराउंड क्वेश्चंस थे, और सेक्शन बी में मुझे जो है वो 17 क्वेश्चंस ही आते थे, और उन 17 में से भी आई डोंट नो, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मेरे कितने सही हुए हैं, तो 17 क्वेश्चंस ही जो हैं यहाँ पे मेरे को आते थे और वही मैंने अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप सेक्शन ए पे जाओ। सेक्शन ए जो होता है हमारा एप्टीट्यूड बेस्ड पार्ट होता है। 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस करने, 15 क्वेश्चंस करने हैं, बट आपने जरूरी नहीं 15 ही अटेम्प्ट कर लेने हैं, आपको जितने आ रहे हैं आप उतने करो। 10 आ रहे हैं 10 करो, 7 आ रहे हैं 7 करो, क्योंकि छोड़ना नहीं है सेक्शन नहीं। आपने प्रैक्टिस की होगी, अब आपकी प्रिपरेशन हो गई है, तो जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है, कुछ क्वेश्चंस तो इसमें लाइक बहुत रीजनिंग बेस्ड होते हैं तो ईजी भी होते हैं, तो आप ट्राई करना, एक बार गो थ्रू करना है इसको। नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, बट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर करोगे। तो इसमें भी आप कोशिश करना कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मेरा मानना है कि सेक्शन सी में आप सबसे पहले 1 आवर के अराउंड टाइम लगाओ, 1 आवर से ऊपर भी आप लगा सकते हो सेक्शन सी में, क्योंकि लेंथी पार्ट है, आपको टाइम लगेगा। उसके बाद सेक्शन बी में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा हाफ आवर लगाओ, या फिर 45 मिनट के अराउंड आप इसके कर सकते हो, इतना अगर आप करो।
जब आपका इतना हो जाएगा तो 30 मिनट आप जो है सेक्शन ए को दे सकते हो। 30 मिनट जब आप सेक्शन ए को दे रहे हो, उसके बाद अगर गो थ्रू करने को रह गया है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखो और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि सीबीटी मोड में जो है आपके पास कलर दिए होते हैं और कलर के अकॉर्डिंग ही आप उसको, आपको आइडिया लग जाता है ये वाला पेपर मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो ग्रीन कलर का होगा, नहीं अटेम्प्ट किया तो रेड कलर का होगा। क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको स्क्रीन अपीयर होगी सीबीटी मोड में। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन सी, बी और ए को, जो मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने अपना पेपर किया था उसी तरह से आप भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और इससे आपका मार्क्स भी अच्छे बनने का चांस रहता है और अच्छे से आप जो पेपर का टाइमिंग है उसको भी मैनेज कर पाते हो। नेक्स्ट इज, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बारे में भी पूछे जाते हैं कि हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से रिड्यूस करें। नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने की बात, अगर वही चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जिसके लिए आप श्योर हो, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जिनके लिए आप श्योर नहीं हो उनको टच भी मत करो। लाइक टॉपिक आपको दिख जाएगा, आपको पता होगा टॉपिक मैंने पढ़ा है, तो उसको अटेम्प्ट करो। और कोशिश करो कि जैसे सेक्शन सी में आपने 25 कर लिए, तो सेक्शन बी में कोशिश ही मत करो कि ज़्यादा करने हैं। जितने आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उतने करो। नो डाउट अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो जितना हो रहा है उतना करो। फिर सेक्शन ए में जाओ। लास्ट में आप उनको देख सकते हो कि इतने मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो मेरे 120 मार्क्स बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। अगर आप इतना कर भी अटेम्प्ट करते हो कि 20 कर क्वेश्चन उसमें ठीक कर लेते हो, ठीक क्वेश्चन अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक जो आप कर पाओगे, तो 100 नहीं सॉरी 80 मार्क्स आप यहाँ पे ले लोगे। और अगर आप 15 का स्कोर उसमें कर रहे हो तो 30 मार्क्स आप उसमें ले लोगे। और उसके बाद हमारे पास ये जो है 110 आप यहीं पे स्कोर कर लोगे। सेक्शन ए में अगर आपने 10 भी स्कोर कर लिया तो आपके 120 मार्क्स बन जाएंगे। ये मिनिमम है, मतलब कि आप इतना सोच सकते हो कि इतना आपको स्कोर करना है। तो इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप फर्दर मूव कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे 20 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे 25 स्कोर कर पा रहे हो, तो आप 25 स्कोर करोगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहीं पे जो है 100 मार्क्स बना लोगे। बाकी अगर आप यहाँ पे 15 भी कर रहे हो तो आप 30 मार्क्स बना लोगे। और ए में अगर आपके पास कम भी रह रहा है, मान लो आपके बहुत 10 नंबर ही बन पा रहे हैं, 10 से भी कम, तब भी आपके 130 प्लस जो है मार्क्स बन जाएंगे। तो इस तरह से कोशिश करो कि आप मतलब डिवाइड कर पाओ, टाइम को डिवाइड कर पाओ और क्वेश्चंस को डिवाइड कर पाओ। नेक्स्ट थिंग इज स्टे पॉजिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अभी भी आप अगर कुछ वीडियोस देख रहे होंगे कि इस तरह से पेपर आएगा, इस तरह से पैटर्न होगा, इस तरह से आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन अभी कुछ मत सोचो, कल आपका एग्ज़ाम है। अभी सिर्फ इतना सोचो कि मैंने जितना किया है दैट इज़ मोर देन इनफ। जितना मेरा हो गया है दैट इज़ मोर देन इनफ। और मेरे को पता है कि मैंने जो यूनिट्स की है, नो डाउट हमारी 13 यूनिट्स होती हैं, और 13 यूनिट्स में से हमने सारी यूनिट्स हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। कुछ 8 करते हैं अच्छे से, कुछ 10 यूनिट्स करते हैं। तो मतलब जितनी यूनिट्स आपने की है, ये सोचो कि उसी में से एग्ज़ाम आने वाला है और उसी यूनिट के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको बहुत अच्छे से करना है। जब आप ये सोच के जाओगे ना कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा, जस्ट जैसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन करते हैं अगर हम किसी चीज़ की, जब आप ये मन में सोच के रखोगे ना कि ये मैंने पढ़ा है, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और इतना ही मैं करके आऊँगी और इतने में से मेरा हो जाएगा, तो बहुत ही इफ़ेक्ट डालती है वो चीज़। क्योंकि मुझे खुद याद है जब मेरा पेपर था तो मैं इसी तरह से सोच रही थी, और मेरी यूनिट्स जो मैंने कवर की थी वो कंपैरेटिव 10 भी कंप्लीट नहीं थी। जो मैंने किया था, जितने टॉपिक्स मैंने किए थे, कुछ यूनिट्स मेरी पूरी कवर थी और कुछ यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स ही मेरे पास थे। तो मुझे था जितना मैंने किया है उतना मेरे लिए काफ़ी है, मैं देख लूँगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस पेपर को गो थ्रू किया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ। लेकिन सेक्शन सी में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाई थी और 24 और 25 आई थिंक क्वेश्चंस मेरे राइट थे। लेकिन सेक्शन बी में मुझे 15 ही क्वेश्चंस आते थे। उसमें से 1-2 क्वेश्चंस पे मैंने शायद कुछ जैसे 16-17 मैंने क्वेश्चंस किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस में मुझे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ, तब मैंने उनको टच किया था। तो इस तरह से नहीं सोचना है। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सीबीटी मोड के बारे में कि सीबीटी मोड जो है वो किस तरह से होता है। अभी हम उसकी स्क्रीन देखेंगे कि किस तरह से सीबीटी मोड की स्क्रीन आती है, किस तरह से हमारा मॉक टेस्ट जैसा एक हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से हमारी स्क्रीन आती है। तो आपको उसको देख के एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो हम मॉक टेस्ट देखेंगे। ये एनटी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट दिया हुआ है। आप मॉक टेस्ट पे जब क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे
ये ऐसे आपके पेपर में नहीं आएगा, यहाँ पे तो बस मॉक टेस्ट के लिए आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से किस तरह से आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइफ साइंस सेलेक्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपकी स्क्रीन अपीयर होगी। दिस इज़ द व्हाट स्क्रीन आपको अपीयर होगी। उसमें यूज़र नेम पासवर्ड दिया होगा। यहाँ पे जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे सिस्टम नेम होगा और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस जो भी सब्जेक्ट नेम होगा वो होगा। आपको उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगी। इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है 5 तरह के कलर्स जो होंगे आपके पास होंगे, मतलब क्वेश्चन। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 120 मिनट लिखी है, लेकिन आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स की ड्यूरेशन का होगा, यानी कि 180 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। तो जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो जब आप क्वेश्चन विजिट नहीं किया होगा उसका कलर आपके पास इस तरह से दिखेगा कि ये वाले क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे, आप उसका आंसर नहीं दोगे, मतलब आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे, तो वो रेड कलर का अपीयर होगा। फिर उसके बाद जब आप ऑप्शन कोई आंसर कर दोगे तो वो ग्रीन कलर का अपीयर होगा। ये पर्पल कलर के 2 ऑप्शंस होते हैं। इसमें से एक होता है कि आपने किसी को रिव्यू के लिए मार्क किया है। जस्ट कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हो आपको लग रहा है कि अभी तो मैं नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप उसको जो है मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं और फर्दर मूव कर सकते हैं और बाद में आपको वो दिख जाएगा पर्पल कलर का क्वेश्चन, तो आप उस पे डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। अभी हम फर्दर देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से दिखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट इज़ ये हमारे पास होगा पर्पल कलर का, उसके ऊपर एक डॉट ग्रीन कलर का लगाया है। इसका मतलब है कि आपने आंसर मार्क कर दिए। आपने आंसर मार्क कर दिया, लेकिन आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है। आपको लग रहा है कि आंसर तो मैंने कर दिया है, लेकिन मुझे एक बार उसको चेक करना है कि वो आंसर सही है कि नहीं, अगर टाइम रहेगा तो। लेकिन अगर आपने इस तरह से मार्क कर दिया है तो जब आप मान लो आपके पास टाइम नहीं बच रहा और सबमिट हो गया है पेपर, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपने सिर्फ पर्पल कलर में मार्क किए होंगे, जो आंसर नहीं किए हैं, वो तो कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने मार्क कर दिया है तो वो कंसिडर होंगे, मतलब वो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में गिने जाएंगे। वो आपका मतलब कि रिस्पॉन्स माना जाएगा उस क्वेश्चंस का। तो इस तरह से आपको दिया गया होगा, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उस टाइम आपके पास टाइम होगा 5 मिनट पहले या 5-10 मिनट पहले जो आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ें आ जाती है, और जब स्टार्ट होना होता है एग्ज़ाम तो वो आपको यहाँ पे बोलते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सो इस तरह से आपकी अब स्क्रीन होगी, इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। आप देख सकते हो कि ऐसे आपके पास क्वेश्चंस होंगे। आप जब इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आप नीचे-नीचे जाके 145 क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चंस पे आप बिना मार्क किए आपको इसका आंसर नहीं आता है। मान लो आपने पढ़ा और आपको आंसर नहीं आता है, तो आपने इसमें नेक्स्ट कर दिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास इसी तरह से रेड कलर में अपीयर होगा कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है बट आंसर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने मान लो इसमें आपने रिस्पॉन्स दे दिया, एक सेकंड रिस्पॉन्स आपने दे दिया, तो आप यहाँ पे करोगे सेव एंड नेक्स्ट। इस तरह से आपका सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप सेकंड में जा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हो, इसमें भी आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए पहले आपको ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आपने ऑप्शन को चूज़ किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। ग्रीन मतलब आपने आंसर कर दिया इन दोनों क्वेश्चंस को। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर चुके हो। थर्ड क्वेश्चन पे जब आप मूव किए हो, आपको लग रहा है कि मुझे अभी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया। तो जब आप बाद में नीचे-नीचे मूव करते जाओगे तो आपको एक पर्पल कलर दिख जाएगा कि ये मैंने रिव्यू के लिए मार्क किया। आप डायरेक्ट इस पे जाओगे, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँच जाओगे कि मेरे को ये देखना है कि मैंने रिव्यू के लिए मार्क किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, मान लो आपने इस पे इस तरह से भी आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है, क्योंकि कई-कई क्वेश्चंस लेंथी होते हैं और मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन सी में होते हैं, तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करके पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मान लो मैंने मार्क भी कर दिया और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, सेव भी कर दिया और रिव्यू के लिए मार्क भी कर दिया, तो इस तरह से अपीयर होगा इस पे ग्रीन डॉट कि आपने आंसर दे दिया, रिव्यू के लिए कंसीडर किया जा रहा है और इवैल्यूएशन के लिए हम कंसीडर करेंगे। मतलब अगर आप पेपर सबमिट कर दोगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका उन्होंने इसके साथ कैलकुलेट करेंगे वो कि 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि इस पे आपने से कोई भी आंसर को जो है, रिस्पॉन्स को जो है मार्क नहीं किया है। नेक्स्ट अगर आप 5th क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो, नहीं दिया है, तो आप नेक्स्ट कर दो यहाँ से। तो 5th पे आपके पास ग्रीन आ जाएगा, रेड आ जाएगा सॉरी। 6th पे आपके रेड, यानी इसका मतलब हुआ कि इन क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया। आप किसी भी क्वेश्चन पे टिक करके आप उसके ऊपर मूव कर सकते हो। लाइक आपको लग रहा है कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के हैं, मुझे 21 पे जाना है, आप 21 पे चले जाओ। उसके बाद आप नीचे जाओ, फिर आपको लग रहा है सेक्शन सी सीधा स्टार्ट करना है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पे जाओ।
तो आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस देख सकते हो। इस तरह से आप मूव कर सकते हो। जो मैंने आंसर नहीं किए तो आपको रेड दिख रहे होंगे, जो हमने आंसर कर दिए वो आपको ग्रीन दिखेंगे, जो रिव्यू के लिए मार्क किया है वो आपके पास पर्पल आएगा, और जिनको मार्क भी कर दिया है और रिव्यू के लिए भी कंसीडर करना चाहते हैं आप, तो उसके ऊपर ग्रीन डॉट आएगा। इस तरह से होगा। रिमेनिंग टाइम आपकी स्क्रीन पे शो होता रहेगा। आप उस तरह से टाइम को भी डिवाइड कर सकते हो। ईजिली आपको पता होगा इतना टाइम मेरे पास है, इतने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आंसर, इतने क्वेश्चन आंसर कर दिए, इतने आंसर नहीं किए, इतने अभी तक विजिट नहीं किए, इतने मार्क फॉर रिव्यू किए। इस तरह से आपको स्क्रीन अपीयर होगी। नेक्स्ट जब आप सबमिट कर दोगे, सबमिट पे आपके पास आ जाएगा, देखो जिस तरह से आंसर्ड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवेल्युएशन। इस तरह से आपका पेपर रहेगा। तो बाद में ये अगर टाइम खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट टाइम हो रहा है, तो खुद ही सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज आपको बोलेंगे सबमिट करने के लिए, तो आप इस तरह से सबमिट कर सकते हो। ये यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, वो तो बाद में ही आपका कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से ये मॉक टेस्ट था। तो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, मतलब जो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारी स्क्रीन जो है वो अपीयर होगी। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सीबीटी मोड में किस तरह से जो है पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, किस तरह से आप आंसर कर सकते हो, कौन सा कलर क्या शो कर रहा है, और फिर आपको किस तरह से दिखेगा स्क्रीन में, पूरा का पूरा पेपर किस तरह से दिखेगा। होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको क्लियर नहीं होता है कि स्क्रीन किस तरह से दिखती है। और सीबीटी मोड में बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस उनको मार्क करना रह जाता है जो उनको शायद आता भी हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अभी सीएसआईआर का एग्ज़ाम देने वाला है, किसी भी फील्ड का, चाहे लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, या फिर कोई भी केमिकल साइंस, आर्ट साइंस का कोई भी स्टूडेंट है, वो इस वीडियो को देख सकता है कि सीबीटी मोड किस तरह से अपीयर होगा। सो आई थिंक मैंने जो भी चीज़ें मैं कवर करना चाहती थी वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होप तो आप बहुत अच्छा करके आएँ, और जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है, स्टे पॉजिटिव। मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो बाद में देखना, एग्ज़ाम के बाद देखना। हमें पता है कि हमने कितना प्रिपेयर किया है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे, कहाँ पे कमी रहेगी वो एग्ज़ाम के बाद सोचेंगे। वो सब हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ जितना हमने किया है उस पे फ़ोकस करेंगे, और जो एग्ज़ाम है उस पे फ़ोकस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, एंड डू प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।